हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तारों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तारों के बारे में। आपकी जो कोर्स में ताले लगती है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपकी जब ताल लगती है 6 मात्रा की ताल है। आपके रूपक लगती है जो 7 मात्रा की ताल है। कहरवा ताल लगती है जो आपने पिछले 11वीं में पढ़ा है आपने। झप ताल है 10 मात्रा की ताल है। धमार ताल और दीप चंदी ताल है 14 मात्रा की ताल है। तीन ताल और पंजाबी ताल आपकी 16 मात्रा की ताल है जो कि आपके कोर्स में लगते हैं। तो अपने सबसे पहले झप ताल के बारे में पढ़ेंगे। झप ताल कौन सी कितनी मात्रा की है? तो ताल का नाम है झप ताल। झप ताल की मात्रा होती है 10 और विभाग होते हैं 4। विभाग कैसे मैं बताता हूँ, क्या है आपको। एक दो तीन और ये 4। 1 2 3 4 ये विभाग हो गए 4। डिवाइडेशन जिसको करते हैं अपन 4 डिवाइडेशन आपके हुए। 4 विभाग है, 2 3 मात्रा की। पहले विभाग में 2 मात्रा, फिर दूसरे में 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे 10 मात्राएं होती है। अब ताली खाली किसको कहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। भिन्ना, भिन्न, भिन्ना, भिन्ना, भिन्न, भिन्ना, ये पहली मात्रा आती है। अब पहली मात्रा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 10 मात्रा हो गई। दिन ना दिन ना दिन ना दिन ना। और इसमें ताली कौन कौन सी मात्रा पे? एक मात्रा पहली पर, तीसरी पर, आठवीं पर। ये निशान आएगा क्रॉस का, ये सब का निशान पहली मात्रा है। इसमें ताली रहती है। ये दूसरी ताली तीसरी पे और ये 8 पर तीसरी पर और ये छठी पे खाली है। खाली का निशान 0। इस तरह से आएगा। अब अपन ताली लगाते हैं। भिन्ना, भिन्ना, भिन्ना। दूसरी ताली भिन्ना। छठी पे खाली तिन्ना, तिन्ना, भिन्ना, भिन्न। ये बोल इसके भिन्ना, भिन्ना, तिन्ना, भिन्ना। हाथ से कैसे लगाएंगे दोबारा देख लो एक बार और। भिन्ना, भिन्ना, तिन्ना, भिन्ना, भिन्न। इस तरह से लगेगा। और उसकी करेंगे दुगुन। ये तो बराबर की लाइन है जिसको ठा कहते हैं अपन। अब दुगुन करेंगे, दुगुन। दुगुन में पूरी आवृत्ति को 10 मात्रा को 2 बार लिख देंगे। 10 मात्रा को 2 बार, एक बार लिखेंगे।
दिन ना 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 वापस अब 10 मात्रा को डबल लिख दिया और 20 मात्रा हो गई। अब दुगुन के अंदर दो दो मात्रा की एक मात्रा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी मात्रा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये। अब मैंने बताया आपको दो तीन मात्रा की दो चार विभाग हैं। तो पहले दो मात्रा करेंगे, ये 2 ये 3, 1 2 3 हो गया। फिर 2 3 2 3 1 2 ये मात्रा नंबर 2 ये 3। अब मैंने बताया पहली मात्रा में ताली है, तीसरी में ताली और आठवीं में ताली। पहली मात्रा में ताली मतलब यह ताली है, पहले नंबर की ताली। ये दूसरी ताली तीसरी मात्रा पर, तीसरी ताली आठवीं मात्रा पर और छठी मात्रा पर आगे। और वापस यहाँ पर अब गुण कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में जानो। दुगुन में लिखा आपने डबल बार है, तो बोलना भी डबल बार ही है। ताली आपकी जैसे कैसे लगेगी, जैसे पहले पर लगाई है, केवल मात्रा डबल बोलनी है मुझसे। दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना। पहले ठा लगाएंगे, बराबर की लगाएंगे, फिर दोबारा दो बार करते हैं। दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन दुन दिन का दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना। हो गई, दुगुन हो गई। और अब इसको गाया बजाया कहाँ कहाँ जाना है? सब ताल में। अब इसके बारे में विवरण पढ़ेंगे। ताल विवरण, ताल विवरण। सब ताल में 10 मात्राएं होती है। मात्राएं होती है। सब ताल में 10 मात्राएं होती है। इसमें दो तीन मात्राओं के 4 विभाग
होते हैं। इसमें एक, तीन और आठवीं मात्रा पर ताली होती है। इसकी छठी मात्रा पर ताली होती है। ये इसका विवरण है। जब ताल में 10 मात्राएं होती है, इसमें दो तीन मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इसमें 1, 3 और 8वीं मात्रा पर ताली होती है। इसकी छठी मात्रा पर ताली होती है। यह ताल तबले या पखावज पर भजन, गजल व ठुमरी के साथ बजाई जाती है। कभी कभी अच्छा ढोलक वादक इस ताल को ढोलक पर भी अच्छा बजा लेता है। यानी 10 मात्रा होती है, दो तीन मात्रा के 4 विभाग होते हैं। इसमें 1, 3 और 8 पर ताली, छठी मात्रा पर ताली होती है। ये ताल तबले या पखावज पर भजन, गजल और ठुमरी के साथ बजाई जाती है। कभी कभी अच्छा ढोलक वादक इस ताल को ढोलक पर भी बजा सकता है, बजा लेता है। अब बारी आती है एक ताल। अब बारी आती है एक ताल की। ताल एक ताल परिचय। एक ताल परिचय, एक ताल का परिचय है। एक ताल में कितनी मात्रा होती है? 12 मात्रा होती है। ताल का नाम एक ताल। मात्रा
12 विभाग 6 दो मात्रा होगी। तारीख विभाग 6 दो मात्रा होगी। अब इसमें पर एक विभाग बनाएंगे, उसके बाद में ये थाली और ताली आपको बताएंगे। पहले लिखेंगे ठा है, ठा का मतलब बराबर की है, बोल है, आगे आगे क्रिकेट टू ना आगे क्रिकेट ना मात्रा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ये पहली मात्रा लिखना जरूर, ठीक है, भूलनी। अब तारीख पहली मात्रा पर, पांचवी मात्रा पर, नौवीं मात्रा पर और 11वीं मात्रा पर। पहली तारीख पहली मात्रा पर, दूसरी तारीख पांचवी मात्रा पर, तीसरी तारीख नौवीं मात्रा पर, चौथी तारीख 11वीं मात्रा पर। खाली 3 और 7 पर खाली है, तो तारीख कहाँ लगेगी? 1 5 9 11, 1 5 9 11वीं मात्रा पर तारीख, 3 और 7 पर खाली, 3 और 7 पर खाली। धिन धिन धागे तिरपिट सूना कत्ता धागे तिरपिट सूना सिन। हाथ से लगाएंगे धिन धिन धागे तिरपिट सूना कत्ता धागे तिरपिट धन्ना धिन। ये सम बताना जरूरी है साथ में, है ना? जब तक सम नहीं बताओगे तो ताल अधूरी लगेगी आप। तो इसको ये तो लिखा, अब दूर करेंगे इसकी दूर करेंगे, दुगुन के अंदर वापस इसको डबल लिखेंगे, दोबारा डबल लिखेंगे, दुगुन धागे सूना कत्ता धागे तिरपिट धन्ना। और इसमें
अब दो दो मात्रा की एक मात्रा बनाएंगे। एक मात्रा, दो मात्रा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, वापस भागे तिरकिट एक मात्रा, भागे एक मात्रा है, तिरकिट एक मात्रा है, इन दोनों को मिलाकर के एक मात्रा बनेगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, एक, 5 और 11 पर तारीख, 1, 5, 9 और 11 पर तीनों सात पर खाली। धिन धिन धागे तिरकिट धूना कत्ता धागे तिरकिट धूना धिन धिन धागे तिरकिट धूना कत्ता धागे तिरकिट धूना। तो ये दोनों वैसे। अब इस ताल का परिचय पर लिखते हैं, विवरण लिखते हैं। विवरण अब लिखेंगे ताल का विवरण। एक ताल में 12 मात्रा होती है। ये 6 विभाग दो मात्राओं के होते हैं। इस ताल में एक, 5, 2, 11 पर तथा 3 और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। इस ताल को तबले पर छोटे ख्याल के साथ बजाया जाता है। बजाया
ये ताल का विवरण हो गया। एक ताल 12 मात्रा की होती है, इसके 6 दो मात्राओं के भाग होते हैं। दोबारा लिखता हूँ, 6 भाग। तो इसका विवरण होगा इस ताल का। एक ताल का 12 मात्रा होती है। दिन दिन धागे त्रिट तुमना कत्ता धागे त्रिट धन्ना, ये बोल होते हैं। 1 5 9 11 पर ताली होती है, 3 7 पर ताली होती है। और इस ताल को तबले पर छोटे गाने के साथ बजाया जाता है। अब बात करते हैं चौताल की। चौताल में भी एक ताल की तरह ही 12 मात्रा होती है। डिवाइडेशन विभाग सेम होते हैं, ताली और खाली भी सेम होती है। केवल दोनों का फर्क होता है। एक ताल में है दिन दिन धागे त्रिकट तुमना कत्ता धागे त्रिकट धन्ना, ये बोल है। और चौताल में धा धा दिनता त्रिट धा दिनता त्रिट कत गदिगर धा, ये बोल होते हैं। तो चौताल के बारे में पढ़ेंगे। मात्रा, चौताल मात्राओं की 12 विभाग होते हैं। 4 दो मात्राओं के। ताली, खाली, हाथ, 1 1 5 2 11 3 7। इसकी बोले धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गति गन था, सिंपल मात्रा था। 1 पर ताली, 5 पर ताली, 9 पर ताली और 11 पर चौथी ताली वाली, चौथी ताली, 3 पर ताली और 7 पर ताली। ये हो गया चौताल। अब इसकी सेम ताली लगेगी धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गति गन था। अब दुहू के अंदर इसी बोल को 2 बार लिख देंगे।
पूरी आप दो बार लिख दिया है। बार में 24 मात्रा हुई। अब 24 मात्रा को आधी करनी है, डबल करनी है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तीसरा चौथा पांचवा पहली मात्रा पर ताली, 5 ऊपर दूसरी ताली, 9 ऊपर तीसरी ताली, 11 ऊपर तीसरी को माला खाली, 7 ऊपर दूसरा खाली। तो ये पहली मात्रा धा धा दिन ता पिट धा दिन ता पिट गत गति गण धा धा दिन ता धा पिट गत गति गण धा। इस प्रकार से धुन हो गई। इसका विवरण वैसा ही जैसा कि एक ताल का था। ताल 12 मात्राओं का ताल है। इसमें दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं। 6 विभाग होते दो मात्राओं के। इसकी 1 5 9 11 मात्राओं पर ताली व 3 और 7 पर खाली होती है। खाली होती है। यह ताल पखावज या तबले पर साथ बजाई जाती। यह एक खुले बोलों वाली ताल है। इसका विवरण हो गया। आज इस व्याख्यान में इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे बात करेंगे दूसरी ताल की। आगे धमार ताल
तीन ताल और पंजाबी ताल की बात करेंगे आगे के व्याख्यान में। जब तक के लिए नमस्कार।